अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम की सबील के लिए दूध की बोतलें हमारी रेडी हैं। आज मैं आपको दूध की बोतलों की सबील चला के दिखा रहा हूँ कि दूध की बोतलें आप किस तरीके से बना करके न्याज के तौर पे तकसीम कर सकते हैं। खोए वाली, पिस्ते बादाम वाली। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इसको बनाएंगे, सबील लगाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जायका कैसा है, टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मुहर्रमुल हराम में सब लोग आप अल्हम्दुलिल्लाह न्याज चलाते हैं, दूध की सबील चलाते हैं। आज मैं आपको दूध की बोतलों की सबील चला के दिखा रहा हूँ कि दूध की बोतलें आप किस तरीके से बना करके न्याज के तौर पे तकसीम कर सकते हैं। बहुत टेस्टफुल और कमाल की बनेगी। शार्ट अंदाज में बताऊँगा, ज़्यादा मीनाकारी नहीं करूँगा और इंग्लिश के लफ्ज़ भी कोशिश करूँगा कम कम बोलूँ। सादा बंदा भाई, सादी बातें, जो बातें मैं बता दूंगा उससे हट के दूध की बोतल आप बना के दिखा दें, आप कहेंगे बाबा जी ठीक नहीं बनी। इस फार्मूले से आपने दूध की बोतल को तैयार करना है। इसके साथ की गोला कढ़ाई चढ़ा लेंगे, फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर हम 5 लीटर दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं, आप कहेंगे बाबा जी कोई कमाल की चीज़ आप बता रहे हैं। अच्छा, इस 5 किलो दूध में हम शामिल करेंगे लिस्सा खोया 1 kg या फीका खोया। ठीक हो गया, कोई भी खोया आप ले लें। मैंने मार्केट वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरीके से। ठंडा भी हो, फ्रिज में रखा हुआ, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इसके अंदर 1 kg हम शामिल करेंगे शुगर। मक्खियों के लिए माजरत भाई, बाहर बना रहा हूँ। इस तरीके से अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे और साथ में शामिल कर देंगे हम इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर लाजमी जाएगा, इससे टेस्ट बनेगा मार्केट वाला। अब हम इसको मिक्स करते हुए एक बॉयल दिलवाएंगे। अच्छा जी, ये बॉयल आना शुरू हो गया है दूध को। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून भर के सब्ज़ इलायची का पाउडर ये शामिल कर रहे हैं। अच्छा, आपने करना ये है, आप इस टाइम पे आके मीडियम फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम दूध को कुक करेंगे। अच्छा बाबा जी, इन्हों थिक के में करना है कि कुछ पाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 10 अदद स्लाइस हैं मीडियम साइज़ की ब्रेड के। इनका ये ब्राउन वाला जो हिस्सा है इसको हम काट लेंगे, अंदर वाले हिस्से को हम चॉप कर लेंगे चॉपर में डाल के। ठीक हो गया। बाहर जो मार्केट वाले हैं वो इसके अंदर पापे भी डालते हैं, रस केक जिसे आप कहते हैं वो भी डालते हैं, और साथ में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जो आइसक्रीम पाउडर होता है, वनीला आइसक्रीम पाउडर, उसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास पिस्ता और बादाम है, इनको हम कूट लेंगे। कभी भी दूध वाली बोतल में चॉप किया हुआ पिस्ता और बादाम नहीं जाता। ये सारी तैयारी मैं कर लूँ, इनको मैं कूट लूँ और इनको मैं चॉपर में से चॉप करवा लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे हम चॉप करने लगे हैं ब्रेड को। या पापे डालते हैं या ब्रेड डाली जाती है, बस ये फार्मूले हैं। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये 10 मिनट कुक करने के बाद इस टाइम पे आके जो ब्रेड हमने चॉप की थी इस चॉपर में इस तरीके से इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसको ब्रेड के साथ 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ब्रेड का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि जब आपको मार्केट में दूध वाली बोतल मिलती है तो उसका कलर किस तरीके से होता है। आप लोग ये समझते हैं भाई इन्होंने दूध को काट के इंज किया हुआ है। या तो वो चॉकलेटी कलर डालते हैं, चॉकलेटी फूड कलर, या आइसक्रीम पाउडर वनीला का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपके जहन में रहे। मेरे पास 3 टेबल स्पून आइसक्रीम पाउडर वनीला है। ये कस्टर्ड पाउडर नहीं ले लेना, कॉर्न फ्लोर चौक के नहीं तोड़ देना। गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये 1 लीटर दूध में आपने इसको घोल लेना है आइसक्रीम पाउडर को। बाबा जी ये तो कलर चेंज होता जा रहा है, सारा कुछ सब कुछ वही नज़र आएगा। जब तैयारी के बाद आपको मैं शक्ल दिखाऊंगा, आप कहेंगे बाबा जी वाकई ये तो वही चीज़ बनी जो हम मार्केट में बड़ी बड़ा नाम सुनते थे, उस तरीके से वहाँ पे बोतलें मिलती थी। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से घोल लेना, गुठली वगैरह ना रहे इस पाउडर की। अच्छा जी, इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद हम अब ये जो है आइसक्रीम पाउडर वाला मिल्क शामिल करने लगे हैं। आपने इसको हिलाते रहना है, जिस तरह रामेश दूध को हिला रहा है ऐसा ऐसा डालते रहना है। इस तरीके से एकदम नहीं डाल देना। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। फ्लेम हमारा कम रहेगा ताकि अब जो कस्टर्ड हमने डाला है
कस्टर्ड पाउडर, इसका जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखो, ये थिकनेस हमें चाहिए हैं खोए मलाई, ये देखें इस तरीके से आ रहे हैं वही ज़र्रात जो होते हैं बीच में। आप कहते हैं दूध दी बोतल खोए पा देते थे, एंज कर देता थे कलर। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे, काम ख़त्म हो गया। रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है, आपने करना क्या है, इसके ऊपर मलाई आएगी जिसको आप मलाई कहते हैं, वो आपने हिलाते रहना है। इसके ऊपर लेयर नहीं बननी चाहिए मलाई की, लेयर बनेंगी फिर दूध की बोतलें अच्छी नहीं बनेंगी। और ये जो हमने कूटे थे पिस्ता और बादाम, इनको मिक्स कर लेना है। ये उठा के चौक के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं तोड़ देना है, ये बोतलों में डाल लेंगे। हमारे पास शीशे वाली बोतलें भी हैं, प्लास्टिक वाली भी हैं डिस्पोजेबल, इनके अंदर हम इस तरीके से डाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे दूध को। उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने बोतलों में बादाम और पिस्ता डाल दिया है। अब ये देख सकते हैं ये ऊपर लेयर बनती जा रही है मलाई की। इसको आपने इस तरह मिक्स करते रहना है, ठीक हो गया। इस तरह करते हुए रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, फिर आपकी दूध की बोतलें सिग्नेचर बनेंगी इस तरीके से। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद अब हमने क्या किया, इसके साथ का एक टब ले लिया। दूध वाले बोतलों को ठंडा करने के लिए पेटियां भी होती हैं, फ्रीज़र में भी ठंडा किया जाता है। लेकिन जो मज़ा बर्फ़ से ठंडा करने में आता है, फ्रीज़र भी बंद होते हैं उनके, वो बर्फ़ लगाई होती है उन्होंने, ठीक हो गया। बर्फ़ मंगवा ली, आधी पट्टी बर्फ़ की हम ले लेंगे पहले। इसको यहाँ पर ले आएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे इसे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद बर्फ़ तोड़ ली हमने। इसका वज़न तकरीबन 4 kg बनता है। डाल दे नीचे से करके, बर्फ़ डाल दी हमने। अब हम इसको हिलाते रहेंगे और बर्फ़ को बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट करना है, ख़त्म कर देना है। अब आपको फार्मूला मेरा समझ आया। 5 किलो दूध लिया, किलो खोया लिया, किलो दूध में हमने आइसक्रीम पाउडर मिक्स करके डाला, ये सारे वज़न आप गिनते जा रहे हैं। फिर हमने 4 kg इसमें बर्फ़ डाल दी। अब इसका जो मीठा है वो एक्यूरेट होगा। आप मुझे बताएं, दूध की बोतलें बनाने वाले, आप आइसक्रीम पाउडर नहीं डालते, आप आइसक्रीम एसेंस नहीं डालते, आप चॉकलेट पाउडर का यूज़ नहीं करते उसको हल्का हल्का ब्राउन टच देने के लिए? करते हैं, आप लोग पीते हैं वहाँ से डेली, लेकिन आप लोगों को बताया नहीं जाता। अब देखें इसकी थिकनेस भी कम होती जा रही है, इस तरीके से होगी। हम इसको फ्रिज में ठंडा नहीं करेंगे, हमने बर्फ़ एक्स्ट्रा मंगवाई हुई है, हम इसको टब के अंदर ठंडा करेंगे और फिर तकसीम कर दी जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में। ये बनेंगी खोए बादाम वाली, पिस्ते वाली दूध की बोतलें। अच्छा जी, शीशे वाली बोतलें जो रेगुलर होती हैं ना, आप पीते हैं सोडे की, उसमें भी भरी जाती हैं। ये मेरे पास जो बोतल है ये 400 ml की बोतल है, 1 पाव की नहीं है, 250 ml की नहीं है, 400 ml की है, ताकि जिसके पास जाए ना भर के जाए, रज के पिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सुभान अल्लाह। बाबा जी वही कलर बने पे है, सब कुछ वैसे ही बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप टेंशन ना लिया करें। ये देखें इतनी भरनी है आपने, थोड़ी सी ऊपर से छोड़नी। रामिश आ यार, ढक्कन लगवा। अच्छा जी, जो हम थोड़ा बहुत घर के लिए रखेंगे वो हम बड़ी बोतलों में डाल रहे हैं इस तरह का, इस तरीके से कैसे। और हम इसको क्या करेंगे, अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं, बर्फ़ में ठंडी नहीं करना चाहते, तो आपने बोतलों को एक दफ़ा वाश कर लेना है। हम क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ में ही जमा रहे हैं,
इसलिए हमने क्या वाश करना है, हम इसी तरीके से रखेंगे क्योंकि इसका पानी बन के बाद में ठंडी हो जाना है इसने और तकसीम हो जानी है इस तरीके से। लाभदार माशाल्लाह माशाल्लाह। मुहर्रमुल हराम में आप किस तरीके से सबील लगा सकते हैं, किस तरीके से दूध की बोतलें बना सकते हैं, मार्केट में किस तरीके से बनती हैं, मुकम्मल मैंने गाइड किया। आप आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात किया करें, सीखा करें, समझा करें। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि दूध की बोतल जो मुहर्रमुल हराम के लिए हमने तैयार की है, तैयार कैसी हुई है, जायका कैसा है, टेस्ट कैसा है। बहुत कमाल का टेस्ट है। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी ब्रांचें आप भूल जाएंगे। यकीन करें, इनको ठंडा होने दें इस तरीके से, ये आधे घंटे में ठंडी हो जाएंगी, फिर ये तकसीम कर दी जाएंगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी दूध की बोतलों की जो हमने आपसे शेयर की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, मोहब्बतों का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।